नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। आज है 3 जून 2022 और 3 जून 2022 की जितनी भी इम्पोर्टेंट डेली न्यूज़ हैं उन सबको हम कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की आज के सवाल के साथ। आज का सवाल है, UNWTO द्वारा वर्ष 2021 में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? ऑप्शन 1 लड़पुरा खास, ऑप्शन 2 पोचमपल्ली, ऑप्शन 3 कोकथोग और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में और इसका सही उत्तर बताएंगे हम वीडियो के एंड में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की पहले प्रश्न के साथ। NOC के NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट यानी GDP ग्रोथ रेट 2021 में कितनी रहने का अनुमान है? तो ऑप्शन 1 है 8.7%, ऑप्शन 2 है 8.9%, ऑप्शन 3 है 9.2% और ऑप्शन 4 है 9.0% यानी 9%। तो अभी क्या है कि NSO ने अपने आंकड़ों को फिर से संशोधित करते हुए भारत की ग्रोथ रेट को थोड़ा सा घटा दिया है और अब जो अपडेटेड आंकड़े हैं उनके अनुसार जो है वो भारत का जो GDP ग्रोथ रेट होगा वो होगा 8.7%। तो पहले समझ लेते हैं कि हम GDP क्या होता है। तो GDP कहते हैं कि जो किसी देश की सीमा के अंदर, यानी ये मान लीजिए भारत है, भारत की सीमा के अंदर एक वर्ष में जो सेवाएं होती हैं और वस्तुएं होती हैं उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको कहते हैं GDP। GDP का फुल फॉर्म होता है गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NSO की स्थापना हुई है 2006 में और हेडक्वार्टर NSO का है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 जून, ऑप्शन 2 2 जून, ऑप्शन 3 30 मई, ऑप्शन 4 28 मई। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तो 2 जून के दिन ही तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये जो मैप में आपको स्थिति दिख रही है रेड ये वाला हिस्सा ये है तेलंगाना और तेलंगाना का जो बॉर्डर है वो समुद्र से नहीं लगता है, यानी समुद्री सीमा तेलंगाना की नहीं है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो तेलंगाना की स्थापना जो है वो वर्ष 2014 में हुई थी और दिन था 2 जून, इसीलिए 2 जून को ही तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये कौन से राज्य में से अलग होकर बना था? तो ये बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ये भारत का 28वां राज्य था, ये भी आपको याद रखना है। और तेलंगाना के अभी जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। SL थोसेन किस अर्धसैनिक बल के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन 1 SSB यानी सशक्त सीमा बल, ऑप्शन 2 BSF, ऑप्शन 3 CISF और ऑप्शन 4 CRPF। तो जो SL थोसेन है, ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है SL थोसेन, ये बने हैं सीमा सशक्त बल के नए डायरेक्टर जनरल। तो SL थोसेन जो है वो किसके बने हैं? तो SSB के बने हैं। और SSB कहाँ काम करता है? तो नेपाल के बॉर्डर को सुरक्षित करता है, यानी बॉर्डर पे ही काम करता है ये अर्धसैनिक बल और नेपाल वाला बॉर्डर है वहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है भारत के बॉर्डर को। SSB की यानी सीमा सशस्त्र बल की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई 1963 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है दिल्ली में, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में
सिताराए पाकिस्तान, ये अवार्ड का नाम है। सिताराए पाकिस्तान अवार्ड वेस्ट इंडीज़ के किस खिलाड़ी को दिया गया है? ऑप्शन 1 है कैरन पोलार्ड, ऑप्शन 2 ड्वेन ब्रेवो, ऑप्शन 3 डैरन सैमी, ऑप्शन 4 शिव नारायण चंद्रपॉल। तो सिताराए पाकिस्तान अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है डैरन सैमी को। और डैरन सैमी जो है वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान भी रहे हैं। ये आप फोटो में देख सकते हैं अवार्ड लेते हुए डैरन सैमी। और कौन सा सिताराए पाकिस्तान इनको ये अवार्ड दिया गया है। वेस्ट इंडीज़ के एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ समय पहले ही एक रिकॉर्ड बनाया था कि उन्हें एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पीछे छोड़ते हुए फ्रंटियर, ये सुपर कंप्यूटर का नाम है, फ्रंटियर दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बन गया है। ये किस देश का है? तो ऑप्शन 1 है ब्रिटेन, ऑप्शन 2 है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 है चीन, ऑप्शन 4 है जर्मनी। तो फ्रंटियर किस देश का है? तो फ्रंटियर जो है वो यूएसए का है। फ्रंटियर क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये फ्रंटियर का फ़ोटो है, ये है फ्रंटियर। और कौन से सुपर कंप्यूटर को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, पावरफुल माना जाता है? जो ज़्यादा गणनाएं कर सकता है उसको शक्तिशाली माना जाता है। तो फ्रंटियर ने फुगाकू जो जापान का था उसको पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे ताकतवर या पावरफुल सुपर कंप्यूटर बन गया है फ्रंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने मेंस हॉकी एशिया कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन 1 स्वर्ण पदक, ऑप्शन 2 रजत पदक, ऑप्शन 3 कांस्य पदक, ऑप्शन 4 यानी इनमें से कोई नहीं, कोई सा पदक नहीं जीता है। तो भारत की मेंस हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने जो जीता है वो जीता है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जापान को हरा के 1-0 से भारत ने यहाँ जीता कौन सा पदक? तो कांस्य पदक जीता है। आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि साउथ कोरिया ने जीता है गोल्ड मेडल, किसको हराकर? मलेशिया को हराकर, यानी मलेशिया ने रजत पदक जीता है हॉकी विश्व कप 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ओलंपिक लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन 1 है सूरत, ऑप्शन 2 मैसूर, ऑप्शन 3 अहमदाबाद, ऑप्शन 4 भोपाल। तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ओलंपिक लेवल का, यानी कि यहाँ पे ओलंपिक लेवल के आयोजन हो सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है गुजरात के अहमदाबाद में। ये हैं गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, ये यहाँ आधारशिला रखते हुए। तो ओलंपिक लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये अहमदाबाद में रखी गई है, ये हमने आपको बता दिया है। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेंगे? तो एक सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स के नाम से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनेगा, नारनपुरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और भी कई सारे इसमें कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण किया जाएगा जो ओलंपिक लेवल के होंगे, जो भारत में जो खेल आयोजित होते हैं उसको बढ़ावा देंगे और ओलंपिक के लिए लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य द्वारा जाति आधारित गिनती करने की घोषणा की है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित काउंटिंग कराने की जो घोषणा की है ये की है बिहार सरकार ने। सेंसस जो होता है यानी जनगणना होती है वो अलग होता है, वो क्योंकि केंद्र सूची का विषय है तो वो राज्य नहीं कर सकता, वो किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन बिहार सरकार जो है वो जाति के आधार पर काउंटिंग करवा रही है, यानी ये काउंटिंग अलग चीज़ है, जनगणना अलग होता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं यहाँ के फागू चौहान और राजधानी है बिहार की पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
फिजिकल स्टाम्प पेपर को समाप्त कर उसके स्थान पर ई स्टाम्प सुविधा शुरू कर दी है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा है राज्य। ऑप्शन 1 है हरियाणा, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 केरल। तो ये जो शुरुआत की है पंजाब सरकार ने यानी जो फिजिकली रूप में पेपर के रूप में जो स्टाम्प पाए जाते हैं, मतलब जो दिए जाते हैं सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, अब वो नहीं होंगे। उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प फैसिलिटी प्रदान की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। तो ये ई स्टाम्प की शुरुआत की है किसने? तो पंजाब सरकार ने इसकी शुरुआत की है। पंजाब के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं यहाँ के भगवंत मान और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 जून, ऑप्शन 2 जून, ऑप्शन 3 जून, ऑप्शन 4 जून। तो इसका विश्व साइकिल दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 3 जून को। तो इसका सही उत्तर होगा 3 जून। ये आप फ़ोटो देख सकते हैं, ये है वर्ल्ड बाइसिकल डे का फ़ोटो। क्या फ़ायदे हैं ये भी देख लेते हैं और कब इसकी शुरुआत हुई है। तो अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व साइकिल दिवस की शुरुआत की है, यानी शुरुआत इसकी 2018 से हुई है। महत्व क्या है कि पेट्रोल या फिर जो ईंधन होते हैं पेट्रोल डीजल, ये ईंधन से एक तो पॉल्यूशन होता है, साथ ही साथ ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, यानी कभी ना कभी ख़त्म हो जाने हैं। तो इससे बचने के लिए इस डे की शुरुआत की है, यानी इससे कई सारे फ़ायदे होंगे। आपका फिजिकल फिटनेस भी सही रहेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ती है और ईंधन भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। ये कई सारे फ़ायदे हैं। तो 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि शुरुआत में जो आपसे पूछा गया था आज का सवाल, उसका सही उत्तर क्या है। तो UNWTO द्वारा वर्ष 2021 में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? ऑप्शन 1 है लड़पुरा खास MP, ऑप्शन 2 है पोचमपल्ली नागालैंड, ऑप्शन 3 कोकथोक मेघालय, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पोचमपल्ली। ये कहाँ है? नागालैंड में है। तो UNWTO आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या ये ट्रेड वाला नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पर्यटन संगठन। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एग्जाम्सार पे जाके आपको ये सारे जो PDF हैं एक ही जगह से मिल जाएंगे और वहाँ से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।